हेलो दोस्तों, नमस्ते, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग एंड सलाम। फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल राइडर अड्डा पर। दोस्तों, जैसा आपको थंबनेल देख के पता चल गया होगा कि आज हम लोग बात करने वाले हैं कि किसी भी लंबे ट्रिप पे आपको कार से जाना आपके लिए अच्छा रहेगा कि बाइक से जाना आपके लिए अच्छा रहेगा। मैं ये आपको वर्डिक्ट नहीं बताऊंगा कि आप कार से जाइए या फिर बाइक से जाइए। मैं केवल एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात करूंगा। आप खुद सेलेक्ट कर लेंगे कि आपको कार से जाना है कि बाइक से जाना है। आप अपना प्रेफरेंस के हिसाब से वो डिसाइड कर लेंगे। तो पहले हम लोग कार से अगर आप लंबे ट्रिप पे जा रहे हैं तो उसका क्या एडवांटेज है वो बात करेंगे, और फिर अगर आप बाइक से जाना चाह रहे हैं तो उसका क्या एडवांटेज आपको मिलेगा, और फिर दोनों के डिसएडवांटेज बात करेंगे। कार से आप लंबे ट्रिप पे जा रहे हैं तो क्या आपको डिसएडवांटेज मिलेगा, और बाइक से अगर लंबे ट्रिप पे जा रहे हैं तो क्या डिसएडवांटेज आपको मिलेगा। चलिए दोस्तों, शुरू करने से पहले आप इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मैं ऐसा वीडियो आपके पास और ला सकूं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि अगर आप कार से जा रहे हैं तो आपको क्या एडवांटेज मिलने वाला है। जो सबसे पहला एडवांटेज कार से हम लोग बात करने वाले हैं वो है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब कि आप अपनी कार से जा रहे हो तो आप अपने हिसाब से कहीं भी जा सकते हो, जितना टाइम आप जहां चाहें वहां रुक सकते हो, और इवन रात में अगर आप चाहें तो थोड़ा सा और ड्राइव करके आप रास्ते को कवर कर सकते हो। इट्स ऑल डिपेंड ऑन यू एंड योर सिचुएशन। नॉर्मल अगर आप किसी टैक्सी से जाते हैं, बस से जाते हैं या फ्लाइट से जाते हैं तो आपका एक टाइम बाउंडेशन होगा कि इतने बजे आपकी फ्लाइट या ट्रेन जो है निकलेगी, इतने बजे वहां पे ड्रॉप करेगी, तो आपका पूरा का पूरा प्लान जो है उस पर डिपेंड करेगा। लेकिन अगर आप कार से जा रहे हैं तो आप अपने हिसाब से टाइम को एडजस्ट कर सकते हैं। ये आपके लिए फ्लेक्सिबल होगा टाइम एडजस्ट करना। अगर आपको जगने में लेट भी हो गया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपकी कार है, आप अपने हिसाब से चल सकते हैं। दूसरा, बेटर व्यू। आप ट्रेन से उतने अच्छे नेचर का व्यू नहीं ले पाएंगे क्योंकि एक लिमिटेड रूट होगा। वो रूट शहर से या फिर बिल्कुल जो अच्छी जगहों से होंगे वहां से तो नहीं गुजरेगी, वो केवल और केवल शहर को क्रॉस करेगी और एक किसी डेफिनेट रेलवे स्टेशन पे आपको छोड़ देगी, या फ्लाइट एक डेफिनेट एयरपोर्ट पे आपको छोड़ देगा। तो उतना अच्छा आपको व्यू नहीं आएगा। लेकिन आप कार से अगर जाएंगे तो आप नेचर के बीच में होकर रहेंगे, नेचर के बीच में जाएंगे तो वो बहुत अच्छा आपको व्यू मिलने वाला है। इसके अलावा कार से होने से, क्योंकि आप रोड पे चलते हैं, जगह जगह रुकते हैं, तो ज्यादा फ्रेंड्स बनाने के अवसर होते हैं आपके पास। ज्यादा लोगों से, लोकल्स लोगों से घुलने का आपका अवसर होता है, उन्हें समझने का आपको टाइम ज्यादा मिलता है। वहां की लोकेलिटी, वहां का लैंग्वेज, वहां का रहन सहन, ये सब आपको समझने को मिलता है। तो आप ज्यादा एक्सप्लोर करेंगे अगर आप अपनी कार से जाएंगे। चौथा जो है, आप ज्यादा फन भी कर सकते हैं अगर आप कार से जाएंगे। जैसे फन का मतलब ये है कि अगर एक कार है, 4 लोग, तो अगर एक बंदा ड्राइव कर रहा है तो 3 लोग जो है वो आपस में मजाक कर सकते हैं, गाने सुन सकते हैं, रेस्ट ले सकते हैं, अपना वो फुल टाइम जो है एंजॉय कर सकते हैं। तो वो एक प्लस पॉइंट है कार के साथ। इसके साथ साथ कार ज्यादा वेदर प्रूफ होता है। अगर बारिश होती है तो आप भीगेंगे नहीं, बर्फ पड़ती है तो भी आप आसानी से उस बर्फ से बच जाएंगे। ज्यादा गर्मी होती है तो आप एसी लगा के आप उस गर्मी से बच सकते हैं। तो ये ज्यादा ठंडी होती है तो आप हीटर ऑन कर सकते हैं। इसके अलावा ये ज्यादा कन्वीनियंट होती है। कन्वीनियंट मतलब होता है जब चाहे तो आप कार के अंदर ही रेस्ट ले सकते हैं, नींद भी ले सकते हैं अगर आप ड्राइव नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट जो है लगेज, आप कार में ज्यादा लगेज रख सकते हैं। लगेज आपको खुद नहीं ढोना है अगर आप कार से जा रहे हैं, आप जो है ज्यादा से ज्यादा लगेज रख सकते हैं। इसके साथ साथ ये कंपैरेटिवली सेफ है। छोटे मोटे एक्सीडेंट या छोटे मोटे टक्कर से कार में ज्यादा नुकसान नहीं होता। इसके साथ साथ इसकी ऑक्यूपेंसी ज्यादा है। एक कार से 4 लोग आराम से जा सकते हैं, एक ड्राइवर और 3 जो है पैसेंजर, और अगर 7 सीटर है तो 6 लोग आराम से जा सकते हैं। और जो सबसे खास बात है कि आप इसको रात में भी ड्राइव कर सकते हैं। वैसे तो रात में ड्राइव करना सेफ नहीं है, या फिर कार है या फिर बाइक है, लेकिन अगर किसी तरह की परेशानी होती है या जरूरत पड़ती है तो आप रात में बाइक से ज्यादा सेफ है इससे ड्राइव करना। तो वो एक प्लस पॉइंट इसके फेवर में जाता है। अब हम लोग देखेंगे कि अगर बाइक से ट्रेवल कर रहे हैं, लॉन्ग ट्रिप कवर कर रहे हैं, तो क्या एडवांटेज मिलने वाला है। तो बाइक का सबसे बड़ा जो एडवांटेज है, जो सबसे पहले मैं एडवांटेज की बात करना चाहूंगा, वो है कि बाइक काफी चीपर है। एक कार अगर आप लेना चाह रहे हैं लंबे ट्रिप के लिए तो 5 लाख मिनिमम तो आपको खर्चने पड़ेंगे। लेकिन वहीं आप बाइक ले रहे हैं तो आप 70,000 की बाइक से भी लॉन्ग ट्रिप आसानी से कवर कर सकते हैं। आपको 150 सीसी की अच्छी बाइक 70,000 के रेंज में भी आपको मिल जाएगी। तो ये काफी बड़ा डिफरेंस। दूसरा जो बाइक का फायदा है कि इसकी रीचेबिलिटी ज्यादा है। आप उन रास्तों पे भी जा सकते हैं, उन जगहों पे भी जा सकते हैं जहां रास्ते काफी चौड़े नहीं है, जहां कार्स जो है आसानी से जा नहीं सकती हैं। पगडंडी से होकर भी आप जा सकते हैं। पोखरा में हम लोग कई बार ऐसा हुआ कि हम लोग पहाड़ की चोटी पे, जहां बिल्कुल पतला रास्ता था,
हम लोग बाइक से बिल्कुल ऊपर गए और वहां काफी मजा आया, जो कार कभी नहीं जा सकती कितना हो पावर हो, क्योंकि उतनी जगह नहीं है कार के जाने के लिए। बाइक की रीचेबिलिटी नो डाउट ज्यादा है। अगर आप बाइक से ट्रेवल कर रहे हैं तो वहां के लोगों के ज्यादा नजदीक आप जा सकते हैं, ज्यादा उनको समझ सकते हैं, उनके बीच में ज्यादा रह सकते हैं। तो अगर उस जगह को आप अच्छे से एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं तो वो एक बाइक जो है वो एक अच्छा साधन है उन लोगों के बीच में जाने का। इसके साथ साथ आप नेचर के ज्यादा क्लोज होते हैं बाइक से। जब भी आप बाइक से जा रहे होते हैं तो वहां के नेचर को एक्चुअली आप फील करते हैं, वहां की विंड को आप फील करते हैं, वहां की स्मेल को आप फील करते हैं, तो वो काफी अच्छा है। और इसके अलावा जो है आपके और नेचर के बीच में किसी तरह का कोई बैरियर नहीं होता, बिल्कुल नेचर के बीच में होता है, जो बहुत ही सुखद अनुभव होता है। बाइक से ट्रेवल करना ज्यादा एडवेंचरस होता है, इसमें कोई शक नहीं है। तो बाइक से अगर जा रहे हैं तो आपको थोड़ा सा स्ट्रगल तो करना पड़ेगा, थोड़ी सी परेशानियां तो आपको फेस करनी पड़ेगी, थोड़ा सा वेदर का कंडीशन आपको फेस करना पड़ेगा। ओवरऑल बाइक से जो है वो ज्यादा एडवेंचर आपको मिलेगा, ज्यादा किक आपको मिलेगा, ज्यादा आपको एड्रेनलिन मिलेगा। और अगर बाइक से जा रहे हैं तो हाईवे पे काफ़ी जगह ऐसा होता है कि आपको टोल टैक्स नहीं देने पड़ते हैं। जो एक्सप्रेस वे होते हैं वहीं आपको बाइक का टोल टैक्स देना पड़ता है, बाकी जो हाईवे होते हैं वहाँ पे आपका टोल टैक्स बच जाता है, वो भी एक आपके लिए फ़ायदा है। और साथ साथ में बाइक से अगर जा रहे हैं तो वो वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी करना काफ़ी आसान होता है। कार में हर जगह आप रोक कर फोटो नहीं ले सकते, वीडियोग्राफी नहीं कर सकते। इवन अगर आप कार से जा रहे हैं तो अगर पहाड़ों में है तो रास्ते इतने चौड़े नहीं होते हैं कि आप रास्तों के बीच में कार रोक दें और वहां उतर के आप फोटो लेने की ड्यूटी हो। आपको एक प्रॉपर लोकेशन, प्रॉपर जगह ढूंढना होगा जहां आप अपनी कार खड़ा कर सकें और उसके बाद वहां पे आप रुक सकते हैं। लेकिन बाइक के साथ ये प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा भी कहीं जगह मिलता है तो अपनी बाइक खड़ा करके आप फोटोग्राफी कर सकते हैं और वीडियोग्राफी कर सकते हैं, वो इसके फेवर में जाता है। बाइक को पार्क करना काफी आसान है, किसी भी होटल में रुकते हैं, थोड़ा भी अगर आपको जगह मिलता है तो आप बाइक को आसानी से पार्क कर सकते हैं। लेकिन कार के साथ ऐसा नहीं है, कार को पार्क करने के लिए काफी जगह चाहिए, तो उस हिसाब से आपको होटल का सिलेक्शन करना पड़ेगा। इसके साथ साथ बाइक का जो मेंटेनेंस कॉस्ट है, रिपेयरिंग कॉस्ट है, ये सस्ता होता है और ज्यादा आसानी से आपको मिल भी जाता है। अगर आपके कार में कोई दिक्कत आती है तो हो सकता है कि अगर आप छोटे लोकेशन पे हो तो उसे रिपेयर करने में काफी मशक्कत करनी पड़ी, लेकिन बाइक के रिपेयर जो है काफी आसान होते हैं, हर जगह रिपेयरिंग हो जाती है, हर जगह आपको मैकेनिक मिल जाता है। तो दोस्तों मेरा ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा कि नहीं, जरूर कमेंट करके बताइएगा ताकि मैं ऐसा वीडियो आपके लिए और ला सकूं। और इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।